Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents, dear students and dear viewers, स्वागत है आप सभी का हमारे द महाकाल ट्यूटोरियल के परिवार में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी चल रही है चैत्र की नवरात्रि, तो आप सभी को नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। ठीक है, और बा महाकाल की कृपा हम सभी पर बनी रहे। दूसरी बात, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल हमारा रिजल्ट आ गया है ई काउंसलिंग राउंड 1 का, और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया, आई अंडरस्टैंड। तो मैं थोड़ा अपने कामों में व्यस्त था इसलिए। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पेरेंट्स अब अवेयर रहें, इंटरनेट पर सारी जानकारी मिल जाती है, वेबसाइट को चेकआउट करते रहें, आप सभी को जानकारी मिल जाती है। ठीक है, अब चैनल पर जो पहली बार आए हैं, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने जानने वालों के साथ में शेयर करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ठीक है, सो आज इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी डिस्कस्ड इन टुडेस डिस्कशन। आज के कुछ जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, और ये सारे पॉइंट्स कल से लेकर आज तक जो कॉल्स हमें मिले हैं, जो मैसेजेस हमें मिले हैं, ये सारे वो हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ई काउंसलिंग राउंड 1 रिजल्ट। जो राउंड 1 का रिजल्ट आया है, एक मिनट, शानो शानो, मेरे को कैसे बोलना पड़ेगा? आवाज मत कर भाई यार, देख डिस्टरबेंस होता है। तो हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं ई काउंसलिंग राउंड 1 के रिजल्ट पर। दूसरा, ये गलती आपको नहीं करना है, और ये केवल मजाक के लिए नहीं लिखा है, लिटरली एक पेरेंट से गलती हो गई है, तो उसकी वजह से उनके बच्चों को जो सीट अलॉट हुई थी वो भी अब चली गई। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे, और किन बच्चों को अलॉटेड स्कूल एक्सेप्ट करना चाहिए और किन बच्चों को रिकंसिडर करना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 9th वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एंड जिन बच्चों, ठीक है, जिन बच्चों को ई काउंसलिंग राउंड 1 में कोई स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए। एंड लास्ट में राउंड 2 की जो काउंसलिंग है वो कब शुरू होगी, इसके बारे में बहुत सारे पेरेंट्स जानना चाहते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं। अब वन बाय वन डिटेल में इसको चर्चा करते हैं हम लोग। तो जैसा कि हमारा पहला पॉइंट है कि कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ई काउंसलिंग राउंड 1, तो ये रिस्पेक्टेड पेरेंट्स मैंने पहले ही गूगल ऑन कर लिया है, जिससे क्या हो, सर्वर का जो इशू हम देखने को मिल रहा है वो ना हो। ठीक है, तो अब फिलहाल तो सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, देखो, जब भी आप गूगल के ऊपर गूगल पर AISSAC जो भी उसकी वेबसाइट है उसको सर्च करेंगे, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको क्या करना है, एक तो यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन आ रहा है, रिजल्ट फॉर राउंड 1 है बिन, यानी कि किसी ने याचिका दायर कर दी इसके ऊपर। खैर, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कब से कब तक चलने वाला है, 15/3/2024 से लेकर, देखो ये सारी कॉमन चीजें हैं जो आप सभी को ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन जो प्रोसेस है पूरी उसको स्टेप बाय स्टेप खत्म करेंगे, फटाफट से खत्म करेंगे। 15 से शुरू हुआ हमारा सिनेरियो, और लास्ट डेट कब है, 27/4/2024 तक। सीट अलॉटमेंट डेट यानी कि 9 तारीख को रिजल्ट हमारा आ चुका है। कब तक है, द्वाराचारी, सारी चीजें आप देख चुके होंगे। मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग क्या बताने वाला हूँ वो देखते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि जिन बच्चों को उनका मन मुताबिक स्कूल पहले राउंड में मिल गया है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट उनको लगेंगे, वो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, स्कूल इंफॉर्मेशन जाएंगे तो आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या चीजें आती है वो देखिए। एक मिनट, हाँ, क्लास 6 के लिए हमने सर्च किया, यहाँ पर सैनिक स्कूल पुराने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, एकेडमिक ईयर हमारा 2024 है। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, यानी कि सैनिक स्कूल कलीगिरी के बारे में अगर बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये कॉमन चीजें हैं जो आप स्वयं सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि सारे पेरेंट्स इतने एक्सपर्ट नहीं है। अगर देखो नहीं है, शायद इसीलिए मेरे पास कॉल आ जाते हैं, बोले सर आप एक बार पूरी प्रोसेस बता देना, इसीलिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर जिनको लगता है कि हाँ ये हमें आता है तो थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ जाएंगे सीट मैट्रिक्स में, तो कलकरी के बारे में बात करें, रेजिडेंटल स्कूल है, कहाँ पर है, स्टेट का नाम आंध्र प्रदेश है। क्लास 6 के बारे में बात करें, जेंडर यानी कि बॉय की सीट के बारे में बात करते हैं, होम स्टेट में। ठीक है, SC कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, 10। ST के लिए कितनी सीटें हैं, 4। OBC के लिए कितनी है, 18। अनरिजर्व के लिए कितनी है, 26।
डिफेंस के लिए 8, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 8, ठीक है। और अदर अनरिजर्व 12, 3, टोटल कितनी सीट है? 95। इसी तरीके से सारे स्कूलों के बारे में सीट मैट्रिक्स में बताया गया है, और ये सीट मैट्रिक्स आपकी सेकेंड राउंड में चेंज होगी। क्यों चेंज होगी उसको आप सभी का कारण पता है, ये तो पहला राउंड है। अब पहले राउंड में क्या होगा, बहुत सारे बच्चे अपनी सीट ले लेंगे और बहुत सारे आगे रिकंसिडर करेंगे, तो एक नया सीट मैट्रिक्स तैयार होकर हमारे सामने हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, सीट मैट्रिक्स हो गया। स्कूल के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए किसी को, क्लास यहां पर आप सिलेक्ट करें सैनिक स्कूल, ठीक है। आपको किसी को भी देखो कॉल करके पूछने की जरूरत नहीं। देखो कभी कभी मेरे पास बहुत से कॉल्स आते, बोले सर हमने वहां पर कॉल किया लेकिन हमें प्रॉपर जवाब नहीं मिला। कुछ नहीं करना है, आपको जिस स्कूल के बारे में जानकारी चाहिए, आप जैसे कि मान लो हमने कहा, जैसे उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल मैनपुरी है, और कहाँ का है उड़ीसा, बहुत सारे स्कूल हमने, चलो यहीं ले लेते हैं, झांसी वाले सैनिक स्कूल के बारे में ले लिया। अब आ गया यहाँ पर रेसिडेंटल स्कूल, ये उसकी वेबसाइट है। कोई भी जानकारी चाहिए आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट करें। ईमेल के बारे में बता गया, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी अगर आपके माइंड में चलती है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और यहाँ से आप सारी जानकारी ले लीजिए। जितनी जानकारी इन्हें होगी, किसी यूट्यूबर टीचर्स को नहीं होगी, ध्यान रखा। इवन मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, जितनी जानकारी इन लोगों को होगी उतनी हमें भी नहीं होगी, जितने, क्योंकि हम लोग भी कहाँ से जानकारी निकालते हैं, हमारे सोर्सेज से। और वो सोर्सेज कौन होते हैं? बहुत सारे, यानी कि हमारे देखो, एक तो TI सर हैं, घनश्याम सर, ठीक है, उनके माध्यम से हमें जानकारी मिल जाती है। दीपेंद्र भैया हैं, वो भी TI हैं, उनके माध्यम से, यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे संपर्क में जो हमें जानकारी देते हैं। देखिए ये वीडियो अकेला मैं नहीं बनाता हूँ, PPT कोई और हमारी पूरी टीम के लोग तैयार करते हैं, जानकारी देने वाले बहुत से लोग होते हैं, ठीक है। तो उन सभी को एक छोटा सा ट्रिब्यूट है ये। अब आगे बात करते हैं, तो आपको जिस भी स्कूल की इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहां से निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं, स्कूल वाइज कट ऑफ दिया गया यहाँ पर, ठीक है। सबसे अच्छी बात, क्लास 6 के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर हमने स्कूल टाइप से सैनिक स्कूल। राउंड के बारे में बात करें, 1 राउंड चल रहा है। स्कूल का नाम हमने डाल दिया, जैसे कहा गया हमारा, देखो मध्य प्रदेश के हम लोग रहने वाले हैं तो हम मध्य प्रदेश का डालते हैं, ठीक है। ये आ गया सैनिक स्कूल रीवा। एकेडमिक ईयर हमारा 2024 से, और कैटेगरी हम लोग होम स्टेट के बारे में बात करते हैं। सर्च करो अब इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या निकाल के आया। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि सैनिक स्कूल रीवा, मध्य प्रदेश, कैटेगरी होम डिफेंस, गर्ल्स का कितना गया है? 271। अरे बाप रे सर, इतना हाई। और उस बिटिया की AI रैंक कितनी है? 806, ठीक है। बॉयज के मार्क्स कितने हैं? 264 पे हमारा कट ऑफ गया डिफेंस का। ऑल इंडिया रैंक कितनी है? 1960। ऐसे ही रीवा में, मध्य प्रदेश में होम OBC कितना गया है? गर्ल्स का 279। अब देखो कितना कट ऑफ, कितना नेक्स्ट लेवल का जा रहा है। और 119 ऑल इंडिया रैंक है उसकी। बॉयज का 262 पे गया है। हमारा एक बच्चा है जिसका भी नाम आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चा है, तेजस साहू, उसका नाम, उसको सैनिक स्कूल रीवा अलॉट हुआ है, ठीक है। बॉयज की रैंक है 2357। ऐसी सैनिक स्कूल रीवा में होम का SC का कितना गया है? देखो आप, गर्ल्स में 272 और बॉयज में अगर देखें तो 259। ऐसे ही होम में ST का कितना गया है? 254 एंड 217 बॉयज में। ऑल इंडिया रैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनरिजर्व के बारे में अगर बात करें तो अनरिजर्व देखो, बॉयज में कितना गया है? 270 दिख रहा है। गर्ल्स में कितना गया है? 281। यानी कि हमारी यहाँ पर बेटियां बेटों से ज्यादा काबिल निकली, और वो तो है ही, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत होती है, सर आप बेटियों के बारे में बात नहीं करते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगा जहां पर हम हमारी बेटियों के बारे में बात करेंगे। कुछ स्पेशल चीजें तैयार कर रहा हूं सभी के लिए, थोड़ा सा इंतजार करें बस, ठीक है। आज का वीडियो इसके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन बने रहना, काफी कुछ जानकारी आपको देनी है। तो ये इस तरीके से आप कट ऑफ निकाल सकते हैं जिस भी स्कूल का आपको सर्च करना है। ये सब आपको यहां पर मिलेंगे। स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी के बारे में जानकारी है, यहां रहना। नोटिस क्या रहा, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखो अभी फिलहाल कुछ तो कुछ आया नहीं है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे क्लिक करें गाइडलाइन SOP, तो जो मैं ऑलरेडी आपको SOP अपनी प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वो SOP ही यहाँ पे मिलेगी, कुछ एडिशनल नहीं मिलने वाला आपको। अब कहाँ गया हेल्प डेस्क में, अगर हाँ ये थोड़ा सा आपका काम का है, कॉन्टेक्ट अस। अब जो भी आपको स्कूल के बारे में चाहिए, देखो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ई काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस पर क्लिक करें, सिलेक्ट सैनिक स्कूल, ठीक है। अब आपको जिस किसी भी स्टेट में उपस्थित जो भी सैनिक स्कूल के बारे में आप जानकारी चाह रहे हैं, सब कुछ दिया गया, वेबसाइट दी गई है, कॉन्टेक्ट दिया गया। आप आराम से ईमेल करें उस स्कूल को, कॉल करें और वहां से जानकारी लें।
तो मन में रिस्पेक्टेड पेरेंट्स जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको यहीं से मिलेंगे। कोई भी यूट्यूबर टीचर आपको नहीं दे पाएगा सारे प्रश्नों के जवाब, जितने उसको हैं वो दे देगा, लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए यहां पर जरूर कॉल करें, कांटेक्ट करें। और ये सारी चीजें आपको इसी इंटरफेस पर देखने को मिल रही हैं। उम्मीद है कि यहां तक आपको सिनेरियो समझ में आया होगा। चलो अब कहां चलते हैं, वापस बैक टू द पवेलियन आ जाओ। अब कहां गए हम लोग, हाँ एक मिनट सॉरी, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ई काउंसलिंग राउंड 1, यानी कि इस वाले पॉइंट से मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि रिजल्ट जब आता है तो उसके बाद में आप सभी पूरा इंटरफेस अगर खोल के देखेंगे तो आपकी परेशानियों का सामना, जो भी समाधान है वो वहीं हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ रह जाता है आप हमें कांटेक्ट करें। दूसरा पॉइंट कि ये गलती आपको नहीं करना है, यू शुड नॉट मेक दिस मिस्टेक। अब यहां पर देखिए, ये हमने हमारे एक बच्चे का, यानी कि हमारे पास जो हमारा जो स्टूडेंट है तेजस साहू, उसका रिजल्ट लगाया है। नाम दिख रहा होगा आपको, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ दिख रही है आपको यहाँ पर, मध्य प्रदेश है, क्लास 6 से, ठीक है। अब दूसरी स्लाइड देखिए, नोट क्या लिखा है, दिस रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू आउटकम जजमेंट, ये तो खैर इनसे कोई मतलब नहीं है हमें। अलॉटेड स्कूल कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखिए सैनिक स्कूल रीवा, रीवा सैनिक स्कूल अलॉट हुआ है राउंड 1 में, होम ओबीसी कैटेगरी से। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक ऑप्शन आ रहा है, देखो जब आप यहां तक पहुंचेंगे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, अगर आपको रीवा सैनिक स्कूल चाहिए तो आप एक्सेप्ट कर दें, नहीं चाहिए दूसरे स्कूल के लिए प्लान करना है रिकंसिडर करें, रिकंसिडर का ऑप्शन। यहां पर एग्जिट काउंसलिंग, ये सबसे खतरनाक ऑप्शन है। महाराष्ट्र से एक पेरेंट्स का कॉल आया, उन्होंने बोला सर हमारी बेटी इसको प्लान कर रही थी, ठीक है, यानी कि जनरली देखा जाए तो पेरेंट्स लैपटॉप पे वर्क कर रहे होंगे, उन्होंने उस बेटी का रिजल्ट देखा और उसके बाद क्या कह रहा, उसने एग्जिट काउंसलिंग, वो बेटी ये समझ गई कि ये शायद बच्चे तो ठहरे, उन्होंने बोला एग्जिट हो जाएंगे, अभी फिलहाल कुछ काम करना नहीं। इससे क्या हुआ कि वो बिटिया जो है पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस से ही बाहर हो गई, क्योंकि ये मुझे उनके माध्यम से पता चला है। जब भी आप इसकी ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो मैसेज लिख के आता है कि अगर आप ये ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो आप पूरी काउंसलिंग, यानी कि आपको पार्टिसिपेट करना ही नहीं है कोई स्कूल में, मतलब कोई मतलब ही नहीं है आपको सैनिक स्कूल, अब ये जो काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, आप बाहर होना चाहते हैं, तो फिर चाहे आपके नंबर कितने भी अच्छे बने रहें, आपको सीट भी अलॉट हो गई है लेकिन आप बाहर होना चाह रहे हैं, ठीक। तो ये जो पॉइंट है इसको, इससे आप दूर ही रहें। दूसरा, अगर आप अभी कुछ डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप आराम से चाय पीजिए अपनी और क्लोज पोर्टल कर दीजिए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। तीसरा प्रश्न यहां पर यह था कि किन बच्चों को अलॉटेड स्कूल एक्सेप्ट करना चाहिए और किन बच्चों को रिकंसिडर करना चाहिए, यानी कि पहले राउंड में जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें जो स्कूल मिला है उसको एक्सेप्ट कर लें, या फिर जो भी स्कूल उनको मिला है उससे वो पसंद नहीं है, रिकंसिडर करना चाह रहे हैं, तो ये आप किस बिहाफ पे करेंगे, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं आपसे। अब देखो, हवाबाजी करेंगे तो मजा नहीं आएगा, बेहतर आईडी के लिए बेहतर डाटा होना बहुत जरूरी है। डाटा आपको एक बेहतरीन आइडिया बताएगा कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, बिहाइंड द रीजन, ठीक है, और बिहाइंड द स्क्रीन वाली बात होती है। तो ये रीवा सैनिक स्कूल और घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, ये दो स्कूल का हमने प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपके सामने हम लेके आए हैं, इससे आपको चीजें समझने में आसानी रहेंगी। देखो, सैनिक स्कूल रीवा क्लास 6 गर्ल्स का है, ये सैनिक स्कूल रीवा क्लास 6 बॉयज का। होम स्टेट में एससी कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया था, 231, ठीक। तो अब इस साल अगर गर्ल्स का कट ऑफ कितना जाने की संभावना है, लास्ट में अगर मान के चलना, अगर कोई बिटिया जिसके 235 नंबर तक अगर आ रहे हैं या मैक्सिमम 240 तक, तो वो रिकंसिडर करे, वरना जो भी उसको स्कूल मिला है उस स्कूल में प्रवेश ले ले, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, बाकी डिसीजन आपका है, ठीक है। दूसरी चीज, होम स्टेट में एसटी कैटेगरी 163 पे गया है कट ऑफ, ठीक है। इस साल आप देखो 10-15 नंबर आप आगे मानकर ही चलें, मैक्सिमम 10 नंबर तो मानकर ही चलें कि अगर 10 नंबर आपके ऊपर हैं, क्योंकि बच्चों के नंबर बहुत से आए हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा नंबर आए हैं इस बार, तो अगर होम स्टेट में लास्ट राउंड तक खींचते खींचते अगर 163 मार्क्स हैं एसटी कैटेगरी में, तो आप 175 तक अगर नंबर हैं तो ही रिकंसिडर करना, इससे कम अगर हैं तो रिस्क मत लेना। ऐसे ही ओबीसी का कट ऑफ कितना गया है, 245, यहां आपको दिख रहा होगा, ठीक है। होम स्टेट में अनरिजर्व, ठीक है, कितना गया है 272, ये गर्ल्स का।
सर गर्ल्स का इतना हाई? हाँ बिल्कुल हाई, बेटियां हैं, नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाई कर रही हैं, ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है। अभी अदर स्टेट में एससी कैटेगरी कितना गया है? 246। अदर स्टेट में एसटी का कितना गया है? 208। तो ये डाटा आपको देखने को मिल जाएगा, इससे आपको बेहतरीन आइडिया लगेगा। बॉयज के बारे में अगर बात करें, एससी का लास्ट कट ऑफ कितना गया है? 201। तो अगर किसी बच्चे के नंबर, यकीन मानना 10 से 15 नंबर आप आगे बढ़ा लो, 215 16 है, तो वो रिकंसिडर करे, वरना जो भी उसको मन मुताबिक स्कूल मिला है उसमें प्रवेश ले लें, वरना आप इस सीट से भी हाथ धो बैठेंगे। अब घोड़ा खाल का देखो, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल, ये गर्ल्स का है, ये बॉयज का है। होम में कितना गया एससी का? 181। तो इस बार आप मान के चलें 10-15 नंबर आगे बढ़ा लें, तो अगर 195 नंबर किसी बिटिया के आ रहे हैं होम स्टेट में, तो वो रिकंसिडर कर सकती है, वरना जो स्कूल मिला है उसको वो स्वीकार करें। इस तरीके से आपको आइडिया लगाना है। होम में कितना गया है? ओबीसी का लास्ट कट ऑफ कितना है? 241। किसके लिए? गर्ल्स के लिए। इधर आप बॉयज के लिए देखेंगे तो एससी का कितना गया है? 195। एसटी के लिए 185। ओबीसी का कितना गया है? 188। ये सैनिक स्कूल घोड़ा खाल का। अब लग रहा होगा सर ये कितने कम कम नंबर दिख रहे हैं। हाँ, तो ये होम स्टेट का है, ठीक है, आगे भी देखो आप, उसके बाद में आपको आइडिया लग जाएगा। अदर में अनरिजर्व देखो कहां तक खिंचाए हैं, ठीक है, 247 दिख रहा है, हमें 245 दिख रहा है। तो ये, इससे क्या आइडिया लगेगा आपको? इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि मुझे सीट जो मुझे मिली है या फिर जो भी मुझे स्कूल अलॉट हुआ उसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिकंसिडर करना है। अगर लगता है कि मेरे नंबर 1-2 नंबर ही मार्जिन ऊपर नीचे है, तो रिस्क मत लीजिएगा, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। दूसरी चीज, सर मुझे भेजना ही नहीं है तो मैं रिकंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, देखता हूं कब तक अच्छा स्कूल नहीं मिलता, और नहीं मिला तो मेरे बच्चे के पास में दूसरा मौका है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका निजी निर्णय है, तो आप इसको आगे कैरी फॉरवर्ड की तरफ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखना, और इस बार का आपको कट ऑफ देखना है। पिछली बार, पहली बार जब राउंड काउंसलिंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ था, तो बहुत से पेरेंट्स को आइडिया नहीं था। इस बार यकीन मानना बहुत से पेरेंट्स अवेयर हैं, उनको आइडिया है, इस राउंड में नहीं मिलेगा तो अगले राउंड में मिलेगा। लेकिन ये तो सभी सोच रहे हैं ना, तो देखना कि कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो प्रॉपर डाटा कलेक्ट करना, टीचर से, स्कूल में सब दूर से बात करना, उसके बाद निर्णय लेना। ये जल्दबाजी वाला नहीं है सिस्टम। पहला राउंड जो हुआ सो हुआ, जो भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले राउंड्स के लिए विशेष ध्यान रखना। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? 240 नंबर से ज्यादा जो भी, यानी कि जितने बच्चे हैं जिनके 240 मार्क्स से अबव आ रहे हैं, अगर उनको उनका मन मुताबिक स्कूल नहीं मिला है, तो वो डेफिनेटली जरूर रिकंसिडर करें। क्या कहना है का उसका, बता, आ रहा है? काय? ठीक है, अरे यार, चलो कोई नहीं। तो जिन बच्चों के 240 से ज्यादा नंबर हैं, और अगर उनको मन मुताबिक स्कूल नहीं मिला है, तो वो रिकंसिडर कर दें। देखते हैं कब तक नहीं मिलता, क्योंकि आप एक थोड़ी देर, एक तो ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, लेकिन थोड़े से सुरक्षित जगह पर हैं, ठीक है। क्योंकि 1 से लेकर 8 राउंड तक आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है। देखते हैं, पहले में नहीं आता, दूसरे में नहीं आता, तीसरे में आएगा, आएगा, उम्मीद करें आप आएगा, ठीक है। 240 प्लस वाले रिस्क ले सकते हैं, लेकिन 240 से नीचे वाले बच्चे रिस्क ना लें। अगर मिस स्कूल मिल गया है और अच्छा स्कूल है, तो उसके बारे में जानकारी निकालें, यानी कि अगर न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हुआ है, जानकारी निकालें और उस फिर आगे बढ़ें। तीसरा पॉइंट है, आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस जरूर चेक करना है आपको। सर ये पॉइंट कहां से आया? देखो, एक्सेप्ट करना और रिकंसिडर करना, एक तो वो पेरेंट्स होंगे कि सर भारत के किसी भी सैनिक स्कूल में आए, ठीक है, भारत के नक्शे में जो भी हमारी टेरिटरी है, किसी भी क्षेत्र में मैं भेजूंगा, तो फिर ये आपके लिए स्टेटमेंट नहीं है। दूसरी चीज, वो पेरेंट्स जो ये सोचते हैं कि मेरे बेटे को सर मैं ज्यादा दूर नहीं भेजना चाहता हूँ, 500 किलोमीटर के दायरे में अगर स्कूल हो तो ठीक, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मिला तो ठीक, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको कोई दूसरा स्कूल अलॉट हुआ, जैसे मैं अगर बात करूं, आज मॉर्निंग मेरे पास बिहार नालंदा से कॉल आया था। उनका कहना था सर कि मेरे बेटे के 271 मार्क्स हैं, 271, ध्यान से सुनना, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी से, उसके बाद भी उसको नालंदा वाला स्कूल नहीं मिला है, दूसरा स्कूल अलॉट हुआ, सैनिक स्कूल, लेकिन वो भेजना नहीं चाह रहे। मैंने उनसे तुरंत कहा आप रिकंसिडर करें, ठीक है, आपको डेफिनेटली चौथे, पांचवें, छठे राउंड तक आपके बच्चे को नालंदा वाला सैनिक स्कूल ही मिलेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आलो बिहार का और यूपी में थोड़ा सा कट ऑफ का रहता है, बच्चे बहुत ब्रिलियंट है और कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है।
तो आप अपने स्कूल का डिस्टेंस जरूर चेक करना। अगर आपको नहीं भेजना है तो क्या होगा, आप वो सीट वेकेंट छोड़ेंगे और दूसरे वाले पेरेंट्स को, उसने सोच लिया मुझे भेजना है तो उसको मौका मिल जाएगा। आपके नंबर अच्छे हैं तो चूंकि आपको दूसरा मौका फिर मिलेगा। तो घर का डिस्टेंस एक मायने रखता है यार, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें कि नाइन्थ वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। देखो नाइन्थ वाले बच्चे बहुत थोड़े से निराश लगते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए। सेम प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए। नाइन्थ वाले थोड़े से 6 क्लास के बच्चों से ज़्यादा मैच्योर होते हैं, ठीक है, और स्मार्ट भी होते हैं। तो अब आप सभी बच्चों को यही करना है कि एक बार प्रीवियस ईयर का अपनी कैटेगरी का कट ऑफ देख लीजिए और इस साल का कट ऑफ देख लीजिएगा, 5 से 10 नंबर ऊपर बढ़ा लीजिए। अगर आप उस रेंज में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपनी क्लास 9th की प्रिपरेशन शुरू करें, वेट ना करें। देखो थोड़ा सा कड़वा लगता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आप समझदार हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप मैच्योर हैं, आप मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। 220 का सिलेक्शन हो जाएगा, 240 का हो जाएगा। मैं कहता हूं आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ चेकआउट करें। मैं कहता हूं फर्स्ट राउंड का कट ऑफ चेकआउट करें। 8वें राउंड तक पहुंचते पहुंचते ये कट ऑफ कहां तक पहुंच सकता है, इससे आपको बेहतर आइडिया लग जाएगा। दूसरी चीज, पार्टिसिपेट करना मत छोड़ो, लेकिन पूरा फोकस उस पर मत रखो, क्योंकि ये 4 महीने तक चलेगी काउंसलिंग का प्रोसेस। समय बहुत वेस्ट है, आपका आधा सिलेबस निकल जाएगा स्कूल का। अपनी पढ़ाई जारी रखें और जिन बच्चों के रेंज में नंबर हैं वो प्रयास करें बस, ठीक है। अब जिन बच्चों का ई काउंसलिंग राउंड 1 में कोई स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, जैसे मैं अपने यहाँ के बच्चे की बात करूँ, कोई 230 मार्क्स से मेरे एक बच्चे के, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ना तो न्यू सैनिक स्कूल मिला है ना ओल्ड सैनिक स्कूल मिला। जब सीधी बात है, जब न्यू नहीं मिला तो ओल्ड कैसे मिलेगा। अब यहां आप देखो कंपटीशन कितना टफ होता चला जा रहा है कि होम स्टेट में भी, ठीक है, होम स्टेट में भी 230 पर ओबीसी वाले बच्चे को सीट अलॉट नहीं हुई है। तो आप समझ रहे हैं कि आने वाले टाइम में कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। बच्चे ये मान के चलना कि 270 प्लस 2025 आपको यहां तक खींच के लाना है, वरना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ में, ठीक है। तो जिन बच्चों का ई काउंसलिंग राउंड 1 में कोई स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, अपनी पढ़ाई जारी रखें और निस्वार्थ भाव से पेरेंट्स जो है काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें धीरे धीरे से। लेकिन देखो पहले राउंड में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे में नहीं आएगा, आएगा, तीसरे चौथे में आएगा। लेकिन यहां पर आपको निस्वार्थ भाव रखना है अपना, और उम्मीद बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप ये मान के चलना लास्ट ईयर का कट ऑफ से आपको बेहतरीन आइडिया लग जाएगा। और क्या पूरी प्रोसेस है, लास्ट ईयर का कट ऑफ भी आपको उसी वेबसाइट पर जाके मिलेगा जहां पर अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। उसमें साइड में इंटरफेस में दिख रहा है प्रीवियस ईयर कट ऑफ। डन। तो जिन बच्चों के ई काउंसलिंग में फर्स्ट में नाम नहीं आया, उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो आने वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और बच्चों को आगे की फर्दर पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। राउंड 2 की काउंसलिंग आपकी कब से शुरू होगी इसके बारे में अगर बात करें तो ये एक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये जो मेरे कुछ मैंने आपको बताया था गुप्त सूत्र है मेरे, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। डेट की बेसिकली देखा जाए तो मुद्दे की बात करते हैं 30 अप्रैल से 2 मई के बीच में पूरी प्रक्रिया ये शुरू, यानी कि इसके बीच में कभी भी हो सकती है अगर सब कुछ सही चलता रहा फर्स्ट काउंसलिंग के राउंड का प्रोसेस। तो जैसा कि हमने देखा कि काउंसलिंग की जो प्रोसेस थी उसमें डिले हुआ सर्वर इशू की वजह से। अगर यहां पर कोई ग्राउंड लेवल पर कोई अगर दिक्कतें आती हैं और अगर इसमें समस्या आ गई तो फिर ये भी डेट आगे पीछे हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो 30 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच में आपकी कभी भी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आज की चर्चा जो है आप सभी के साथ में काफी अच्छी रही है और मैंने अपने स्तर पूरा प्रयास किया कि आप तक ऑथेंटिक जानकारी पहुंचे। किसी भी चीज को लेकर अगर कोई क्वेरीज हो, अपने सुझाव हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में सभी को जय श्री महाकाल और थैंक यू वेरी मच, और मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।